हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझे? तो चलो हेडिंग लगा देते हैं कि भाई आज का है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन 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 बहुत इंपॉर्टेंट है ये वन। चलो आज का ये वीडियो किस पे बेस्ड है? आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहला चैप्टर था रेशनल नंबर जिसको हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया, जो कि जब आप हमारे चैनल को विजिट करके आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां आपका रेशनल नंबर का कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा। साथ ही साथ जब आप कंप्लीट देख लोगे तो शॉर्टकट में वन शॉट वीडियो भी बना दिया गया है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करवा दिया गया है। तो आपके पास दो ऑप्शन छोड़े हैं हम, या तो लॉन्ग में देखो पूरा डिटेल में देखो, या फिर आप वन शॉट देखो, वो भी बिना किसी वीडियो को देखे समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा। बाकी डिसीजन आपके हाथ में है। लेकिन आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसको ना पढ़ने में टाइम लगेगा और ना समझने में टाइम लगेगा। आप भी बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। लेकिन ये चैप्टर जितना छोटा है, मतलब कि जितना ये चैप्टर छोटा है इससे इसको छोटा मत समझना, क्योंकि इसका जो यूज है आपके जीवन जन्म जन्मांतर तक, ये वर्ड हमको आता नहीं है बेसिकली, वहां तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और होगा ही, क्योंकि आपको भी पता है एक्स वाई जेड वेरिएबल्स कांस्टेंट ये सब तो कभी पीछा छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो जितना छोटा चैप्टर है उतना ही ज्यादा आप इंटरेस्ट लगाओ, जस्ट रेसिप्रोकल अपोजिट करना है। छोटा चैप्टर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना है और इस चैप्टर को हम अभी तुरंत खत्म करने वाले हैं क्योंकि ये एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। इसके लिए ज्यादा हम चाह के भी 2-3 वीडियो नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर छोटा है। आप एक वीडियो देखो, इसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी में जितना भी दिया हुआ है आपके पास एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस है, सब बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलो जी शुरू करते हैं। इसमें सीखना क्या है वो तो पता चल ही जाएगा। सबसे पहले हमको ये हेडिंग समझना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। तो हेडिंग समझने से पहले आप हेडिंग पे ध्यान मत दो, कुछ हम बताते हैं उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, आप बताओ। कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, कुछ इस फॉर्मेट में कुछ लिखा रहेगा, इसके बारे में हम लोग कुछ समझते हैं। x plus 2 is equal to 4, x plus 2 is equal to 4, है ना? ऐसा कुछ लिखा हुआ है, समझ में आया? ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें जिस भी चीज का इस्तेमाल किया हुआ है वो पहले देखते हैं। इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया हुआ है? x इस्तेमाल है, और क्या है? 2 है, और क्या है? प्लस है, और यहाँ पे क्या है? इक्वालिटी है। इतना सारा चीज था जिसको मिलाने के बाद हमारे पास x plus 2 is equal to 4 बन गया। तो चलो भाई हम x से पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको, x एक्चुअली है क्या। तो x को यहाँ पे हम मैथमेटिक्स के टर्म में बोलेंगे वेरिएबल। x को क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल। समझ में आया? 2 को क्या बोलेंगे? अब क्यों बोलेंगे वो भी समझेंगे। कांस्टेंट, 2 क्या हो गया? कांस्टेंट। प्लस क्या है? प्लस ये सिंबल है आपका, एडिशन है, ये एडिशन का सिंबल है, एक ऑपरेटर हो गया। यहाँ पे क्या है? इक्वल है, ये भी क्या है? सिंबल है। किस चीज का है? इक्वालिटी का है। समझ में आया? तो ये दो चीज को अभी आप थोड़ा सा भूलिए और मेन समझना है जो आपका चैप्टर है उसको, यानी कि वेरिएबल को और कांस्टेंट को। और ओवरऑल जो ये आपका बना था सब मिला के, इसी को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों कहते हैं इसका जवाब हम थोड़े देर में दे देंगे। सबसे पहले आप समझो कि वेरिएबल क्यों किसको कहते हैं और कांस्टेंट किसको कहते हैं। चलो तो पहला हेडिंग हम देते हैं क्या? वेरिएबल। इसको इरेज करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, चीजों को हम लोग थोड़ा सा लेंदी तरीके से ही लेकिन बहुत ही अच्छे से समझेंगे ताकि
आज के बाद आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। यदि इससे पहले भी आपने ऐसा कुछ नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, 6, 7, 5 कोई भी क्लास नहीं पढ़े हो, तो डायरेक्टली यहाँ आए हो, फिर भी ये सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो क्या है, वेरिएबल के बारे में अभी हम लोग सुने। तो सुनो, मैथमेटिक्स में जब भी आपको ए बी सी डी ई ये सब एक्स वाई जेड ये सब जब लिखा रहेगा किसी भी इक्वेशन में, किसी भी टर्म के जगह पे ये सब लिखा रहेगा, तब हम कहेंगे कि ये वेरिएबल है। मेनली हम लोग एक्स और वाई और जेड देखते हैं वेरिएबल में। ऐसा नहीं है कि ए को वेरिएबल नहीं कहेंगे, बी को वेरिएबल नहीं करेंगे, सी को वेरिएबल नहीं कहेंगे, सब को वेरिएबल कहेंगे, है ना। आप एक्स वाई जेड के जगह पे वो भी लिखना, लेकिन मैक्सिमम लोग एक्स प्रीफर करता है, कुछ ज्यादा अट्रैक्शन है इससे, कुछ ज्यादा, है ना, ज्यादा सही लगता है। इस वजह से x को ज्यादा हम लोग देखते हैं कि 4x + 5 3x + 2, तो इस तरह से लिखा हुआ रहता है चीजों को, तो x का ज्यादा इस्तेमाल होता है, कुछ ज्यादा कैजुअल है, अच्छा लगता है इसीलिए। तो ये सारा क्या है, वेरिएबल है, सारा वेरिएबल है। लेकिन क्यों वेरिएबल है, इस बात को समझते हैं। वेरिएबल का डिफिनेशन होता है दैट कैन बी चेंज, दैट कैन बी चेंज, जो बदल सकता है उसको वेरिएबल कहेंगे, जो बदल सकता है उसको वेरिएबल कहेंगे। तो x को क्या कर दिए हम, वेरिएबल। इसका मतलब x बदल जाएगा, x बदल के y हो जाएगा, z हो जाएगा, नहीं भाई, इसका वैल्यू बदल सकता है। x का क्या बदल सकता है, वैल्यू बदल सकता है। यदि हम कोई टर्म चेंज करेंगे ना, तो x का वैल्यू चेंज कर जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे देखो, ये x = 2 - 1 है, x = 2 - 1 है। चलो एक, अब 1 की जगह पे हम 2 लिख देते हैं, तो अब क्या होगा, 0 होगा। 1 रहता तो क्या आता, आपका 1 आता। यहाँ पे वैल्यू x का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन है तो ये x ही। तो इसको आप ऐसे समझना, ठीक है। x क्या है, एक कंटेनर है जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। x क्या है, कंटेनर है। जैसे दाल चावल आटा ये सब रखने के लिए घर के किचन में होता है ना डिब्बा, उसमें क्या करते हैं। अब क्या ऐसा फिक्स है कि उस डिब्बा में आप चावल भी रखोगे तब रखाएगा, चीनी नहीं रखा सकता है। ऐसे ही एक्स है, एक्स क्या है, एक कंटेनर हो गया, एक बक्सा हो गया, जिसके अंदर हम 2 भी डालेंगे, 1 भी आएगा, कुछ भी आएगा, यानी वैल्यू चेंज होगा, ये फिक्स रहने वाला नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक्स को आप एक डब्बा की तरह ट्रीट करना, जैसे कि चीनी का जो डब्बा होता है आपके घरों में, ऐसा हो गया भाई, केन रखा हुआ है, अब इसमें आप जो डालोगे वो रहेगा। चीनी डाला तो चीनी रहेगा, चावल डालोगे तो चावल होगा, चाय पत्ती डालोगे तो चाय पत्ती आ जाएगा इसमें। यानी कि ये क्या था, एक्स था, जिसके अंदर जैसा वैल्यू डालोगे वो चला जाएगा। इसी कारण से इसको वेरिएबल कहते हैं। एक्स का नाम क्या रखे हैं, वेरिएबल, दैट कैन बी चेंज, दैट कैन बी वैरी। नाम ही से पता चलता है, वैरी 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 मतलब बदलना होता है, ठीक है। अब देखो, तो कांस्टेंट किसको कहेंगे, कांस्टेंट किसको कहेंगे जी, जब वेरिएबल ये हो गया तो सिंपल, आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेगा उसको कहिएगा ये कांस्टेंट है। 1 2 3 4 5 है कि नहीं, ये सब का सब क्या है, कांस्टेंट है, बशर्ते इसमें x और y ऐसी कोई भी वेरिएबल इंक्लूड नहीं होना चाहिए। चलो अब आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, बताना बच्चा लोग कि कौन सा कांस्टेंट होगा, कौन वेरिएबल होगा, खुद जवाब देना। बताओ किसके बारे में, 5 कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो बोलोगे सर इसमें ना ABCD का कोई भी कुछ दिखिए नहीं रहा है, तो ये कांस्टेंट है। अब जहां हम पूछ देते बताओ बाबू, बताओ x ये क्या है, कहेंगे b है, तो b क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, b के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, एक ऐसा बक्सा भी हो गया जिसके अंदर कुछ भी डाल दे, तो ये वेरिएबल हुआ। आपसे पूछेंगे 5x, अब यहाँ पे कांस्टेंट भी है, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल भी है, दोनों को मिला दिए, फिर भी ये क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि x का वैल्यू जब चेंज करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू चेंज होगा कि नहीं। x = 1 रखो, x = 1, तो आई हैव 5 * 1 5, x = 2 रखो, 5 * 2 10, x = 3 रखो, 5 * 3 15। समझ में आया? तो ये भी क्या है, वेरिएबल है। यानी कि कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिखे जिसमें ABCD हो और प्लस में कुछ कांस्टेंट हो, उसको भी वेरिएबल ही कहेंगे ओवरऑल। तो अब यहां से समझ में आ गया हम लोग को कांस्टेंट किसको कहेंगे, वेरिएबल किसको कहेंगे।
आगे हम एक और टर्म समझते हैं जिसका नाम है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन पूरा नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल को मिला के जब लिख देंगे ना तो इसको क्या नाम रखते हैं हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप लोग से पूछते हैं हम, बताओ x + 5 किसको कहेंगे? क्या है? तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन इक्वेशन क्या होता है हमारा? क्या है सवाल में? इक्वेशन है। तो इक्वेशन भी समझ लेते हैं तुरंत भर में। x + 5 = 4। x + 5 = 4। अब देखो बीच में क्या आ गया? इक्वालिटी आ गया। क्या है बीच में? इक्वालिटी, जिसके कारण अब इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इक्वेशन कहा जाएगा। अलजेब्रिक इक्वेशन भी आप बोल सकते हो। ये क्या है? इक्वेशन हो गया। क्यों? बीच में इक्वल आया। अब आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, जवाब देना। 2x + 5 = 4 and 3x - 7। अब बताओ कि इन दोनों में से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन है और इक्वेशन कौन है? तो आप बोलोगे कि सर इसमें इक्वालिटी आया ही नहीं, इसके कारण ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ और ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। तो यहां तक की बात समझ में आ गया कि इक्वेशन किसको कहेंगे? इक्वेशन उसको कहेंगे जिसमें इक्वालिटी भी हो। जिसमें इक्वालिटी भी हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? इक्वेशन कहेंगे। ठीक है। अब इक्वेशन समझने के दरमियान हम क्या क्या चीज समझ गए? हम समझ गए कांस्टेंट क्या होगा, वेरिएबल क्या होगा, और क्या समझ गए हम? कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, और फाइनली हम लोग जाने कि अलजेब्रिक एक्सप्रेस इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे नाम क्या है भाई? लीनियर इक्वेशन। क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? तो आप लोग सुन, ये x है, ये क्या है? x है। इसके ऊपर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब पावर 1 है। ये x है, इसके ऊपर में 2 लिख दिए तो पावर क्या हो गया? 2। यहां के लिए पावर क्या था? 1। यहां के लिए पावर क्या हो गया बच्चा? 2। नेक्स्ट देख रहे हैं यहां क्या है पावर? बताना। 3। तो देखो जब भी वेरिएबल का पावर, ओवरऑल जो पावर रहेगा आपका वो 1 हो, क्या हो? 1। तो उस कंडीशन में कहेंगे ये लीनियर है, इसका अपना नाम है। इसका क्या नाम है? अपना नाम है, लीनियर है। इसका यदि पावर 2 रहेगा तो इसका अपना नाम है क्वाड्रेटिक। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक। यदि पावर 3 रहेगा तो इसका अपना ही नाम है क्यूबिक। सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ क्वाड्रेटिक ही होगा। ठीक है, ये क्यूबिक हो गया। क्या हो गया? क्यूबिक। लेकिन हम लोग ना क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं ना क्यूबिक पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर। यानी जब भी पावर में 1 हो, जब भी पावर में 1 हो, उस इक्वेशन को कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। समझ में आया? अब देखो जी, और लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन आ गया। ठीक है। अब आपसे सवाल पूछते हैं कि कौन सा लीनियर इक्वेशन होगा और कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, जवाब दीजिएगा। x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल तो देना जरूरी है, इक्वेशन के जब सवाल है तो इधर 2 लिख देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये 3 सवाल आपको दिए। अब आपसे हम पूछते हैं कि बताइए लीनियर इक्वेशन कौन है। तो दिख रहा होगा कि इसमें जो है, जो वेरिएबल है यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब दोनों में से यहाँ पे जो है वेरिएबल, इसका पावर कितना आ गया? 2। तो ओवरऑल को ही कहा जाएगा ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। एक जगह भी पावर 2 हो गया, एक जगह भी x का स्क्वायर हो गया, ऊपर में पावर 2 हो गया, तब कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन का कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप, कहीं यहाँ पे पावर कितना है? 1। समझ में आया? तो ऐसा कंडीशन में हम कहेंगे कि ये क्या है बच्चा? ये लीनियर इक्वेशन है। इसको और शॉर्ट किया जा सकता है, आप इसको ऐड कर देना। बाकी समझ में आया कौन सा इक्वेशन लीनियर होगा, कौन सा इक्वेशन लीनियर नहीं होगा। तो अब आप ये भी बता सकते हो कि किसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे, किसको लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। समझ में आया?
अब कहां पे बात फंस रहा है, वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो दो तीन इक्वेशन हम लिखते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 4, ठीक है। 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। अब देखो हम पूछते हैं कि बताइए ये इक्वेशन होगा, पहला क्वेश्चन तो बोलिएगा हाँ, क्योंकि सर बीच में इक्वल आया मतलब इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट सवाल, क्या ये इक्वेशन है, ऑफ कोर्स है। क्या ये इक्वेशन है, सब में इक्वल आ रहा है, इसके कारण ये इक्वेशन हो गया। लेकिन अब पूछते हैं क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो कहेंगे सर पावर 1 पावर 1 पावर 1, इसके कारण इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। फिर नीचे में चेक करेंगे पावर 1 वेरिएबल का पावर 1 हुआ, तो ये सारा का सारा लीनियर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल बताइएगा, ये इक्वेशन हो गया, लीनियर हो गया, मतलब लीनियर इक्वेशन हो गया। अब पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें कितना वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है। जब हम x लिख रहे थे तो एक को लिख रहे थे, इसका कारण ये एक वेरिएबल हुआ। इसी में हम एक और एबीसीडी में से कुछ टर्म डाल देते हैं y, तो ये दो वेरिएबल हो गया, यानी कि दो कंटेनर हो गया आपके पास। समझ में आया। तो यहीं पे आप देखो कितना कंटेनर हो गया, कितना वेरिएबल हो गया, 3 वेरिएबल हो गया। तो इसीलिए ये वन वेरिएबल नहीं हुआ, ये वन वेरिएबल नहीं हुआ। इसमें पूछते हैं, इसमें भी दो अलग अलग अल्फाबेट है, इसके कारण वो दो वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल नहीं हुआ। इसमें देखो x है, यहाँ भी x है, यानी सब जगह एक ही तरह का है, तो इसके कारण बोलेंगे ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ भी क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल एक है। समझ में आया लीनियर इक्वेशन क्यों हो गया। लीनियर इस कारण हुआ कि पावर एक है, और वन वेरिएबल इसलिए हुआ क्योंकि एबीसीडी अप टू जेड में से हम सिर्फ एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ये चैप्टर कितना आसान है, इसको आप फील करना। पावर में भी वन और वेरिएबल में भी वन, समझ में आया। यानी कि ये पूरा आसान है। टफेस्ट वाला में तो पावर में 2 3 4 भी जाएगा, वेरिएबल में भी बहुत सारा वेरिएबल आएगा। लेकिन आपके लिए क्लास 8 में जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पावर 1 देखना है, वेरिएबल एक ही होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ तक कुछ बेसिक हम लोग को समझ में आ गया होगा। पहले समझे कांस्टेंट क्या होगा, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट। वेरिएबल एबीसीडी कुछ भी दिख गया वेरिएबल, कुछ कॉम्बिनेशन है 5x 3x 3x + 2, वो भी वेरिएबल ही है। अब 5x + 2 है तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन नाम दिए, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वालिटी नहीं था। जब इक्वालिटी इंटर किया, जंप किया, तो उसी को इक्वेशन नाम दिए। उसके बाद हम लोग समझे कि लीनियर इक्वेशन कब होगा, जब आपका वेरिएबल का पावर सिर्फ 1 हो, उस कंडीशन में कहेंगे ये इक्वेशन लीनियर है। जब वेरिएबल का पावर 2 है तब वो लीनियर नहीं होगा, 3 होगा, कुछ भी होगा तो लीनियर नहीं होगा। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग समझ लिए इस हेडिंग को, जो हमारा चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलो, लेकिन अब ये पढ़ने के बाद आपको कैसे कैसे सवाल मिलेंगे बनाने के लिए, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है क्वेश्चंस में, जहां से आप समझ सकते हो। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी नोट करके रखा है आप लोग के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बताना, आप लोग सॉल्व भी करना, इसको आप लोग कॉपी में भी लिखना। ये लेक्चर गाइस, ये मत सोचना कि कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ये बस दिमाग में मत फीड करना। इसमें आप ये सोचना कि कहीं ट्यूशन में बैठ के पढ़ रहे हैं, जिसमें एक एक सवाल बनाया जा रहा है। तो ठीक है, थोड़ा आप लोग भी डेडिकेशन दिखाना, जितना हम शांति तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये ना कि 5 मिनट में खत्म। क्या था इसमें, यदि कम टाइम में हमको पढ़ाना रहता, बोलते हैं बाबू कांस्टेंट जो नहीं बदले, वेरिएबल जो बदल जाए। अब बोलने में अच्छा लगता है, क्योंकि सारी चीजों को हम बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे पढ़ाए हैं। अब देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दे रहा है जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रहे हैं
बताइएगा वैल्यू फाइंड करके। x प्लस 5, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप कॉपी पेन चलाओगे उतना ज्यादा आपका माइंड शार्प होगा। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, आप कांस्टेंट को एक तरफ कर देना, वेरिएबल को एक तरफ कर देना। इक्वल जो दिया हुआ है उसके कांस्टेंट को एक तरफ कर देना, वेरिएबल को एक तरफ कर देना। ये वेरिएबल है, अब बाकी इधर कोई भी वेरिएबल है नहीं है, कांस्टेंट है। तो अब डायरेक्ट इक्वल लिखेंगे, और यहाँ 3 था तो 3 तो एक तरफ था ही, बस 5 इधर आ गया था। अब 5 को उस तरफ लेके चले जाएंगे, तो प्लस जो आया था वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस, और 5 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। x इज इक्वल टू क्या होगा? -2। इतना समझ में आ रहा होगा। x इज इक्वल टू -2 क्यों होगा? क्योंकि 5 बड़ा है और 3 छोटा है। बड़ा के सामने जिस साइन रहेगा वही साइन आंसर में भी आएगा, क्योंकि आदमी गरीब हो या फिर अमीर हो, प्रभाव उसी का पड़ता है जो अमीर है। ठीक है, अच्छा बुरा से फर्क पड़ता नहीं है। इसका वैल्यू ज्यादा है जी, तो ये अपना एग्जिस्टेंस दिखाएगा, माइनस है हम, है ना। इसका वैल्यू यही ज्यादा रहता, 13 रहता तो 8 दिखाता, प्लस है हम। इस तरह कुछ समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। और x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करने की क्या करना? वेरिएबल एक तरफ करना और कांस्टेंट एक तरफ। पहला दिमाग में यही, तो x यहाँ था तो x छोड़ देंगे, x यही है तो यही छोड़ देंगे। अब इक्वल था 4 देंगे, अब प्लस 5 है, ये क्या है? प्लस 5 है, आगे वाला साइन। अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5। समझ में आया? तो अब यहाँ से इन दोनों को सम कर दोगे, 1x 2x दोनों को मिलाएंगे तो कितना x हो जाएगा? बोलोगे कि 2x हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ये भी आम है, ये भी आम है। अब दोनों आम को मिलाएं तो बोलेंगे 2 आम। समझ में आया? इधर घटाएंगे तो क्या होगा? -1। x इज इक्वल टू -1/2। इधर जो x का जो कोफिशिएंट होगा, मान लो जो भी x y z लिखा रहता है, इसके आगे में जो नंबर्स होते हैं उसको कोफिशिएंट बोला जाता है। ये 3 हो गया y का कोफिशिएंट, 4 हो गया x का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। 2 को नीचे चला जाएगा। 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। ये 1 तो था ही, 1 के नीचे क्या आ जाएगा? 2। ये फाइनली आंसर आ गया आपका x इज इक्वल टू 1/2। समझ में आया? ये हो गया आपका एक। नेक्स्ट एग्जांपल, हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे जहां पे आपको माइंड में ही सॉल्व करना है तो कर देना, आंसर निकाल के रखना। बस हम जल्दी जल्दी बहुत सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो जी, 5x + 4 इज इक्वल टू 3x + 6, ये सवाल है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें क्या हो गया? कॉन्स्ट वेरिएबल यहाँ है, बराबर के उस तरफ भी है, तो एक तरफ लाएंगे। तो पहले वेरिएबल क्या था? 5x। अब इस तरफ वाले वेरिएबल को कहेंगे आओ इधर ही, तो ये -3x हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है तो इसको अभी भूल जाएंगे, इक्वल देंगे। इधर क्या है? 6 है, इधर क्या है? 6 है। ये उठ के इधर चलाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -4। अब घटाएं तो 2x, इधर घटेगा तो 2, और x पता ही है कोफिशिएंट हमेशा किधर जाएगा? नीचे जाएगा। काट दोगे तो एक बार में कट जाएगा, x इज इक्वल टू 1 होगा। समझ में आया कुछ? है ना, मतलब कि ax इज इक्वल टू b रहेगा। ये दोनों कांस्टेंट हो तो x को यहां छोड़ेंगे तो इसको b के नीचे भेज देंगे a को। फाइनली ये चीज हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। वेरिएबल जिधर भी रहेगा उसको एक तरफ रखेंगे, कांस्टेंट जिधर भी रहेगा उसको एक तरफ में ला के रखेंगे। और भी एग्जांपल लेते हैं हम। 3x - 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3x - 2 इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा जी? 3x है, ठीक है, क्योंकि ये 3x है तो यही रह जाएगा। ये माइनस में है, अगर इधर जाएगा तो 2 किस चीज में हो गया? प्लस में। बेसिकली यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो रहा है? ये कूद के इधर नहीं जा रहा है बच्चा लोग। ये मत समझना कि जंप मार दिया बराबर के उस तरफ चल गया तो एनर्जी लॉस हो गया तो माइनस हो गया, प्लस में था तो प्लस। ऐसा नहीं हो रहा है। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, 3x - 2 इज इक्वल टू 9 था। अब क्या किए हम? इस -2 को यहाँ पे हम लिखे +2। अब दोनों तरफ बराबर रखना है, संतुलन बना के रखना है, तो इधर भी क्या लिखेंगे? +2। अब देखो जी, -2 और +2 क्या हो गया? कट गया। इधर क्या बचा? 3x।
इधर क्या बचा 9/2। अब कहेंगे कि प्लस -2 था, कूद के चला गया तो इधर +2 हो गया। ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे बैलेंसिंग काम करता है। हम बैलेंस करते हुए इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इधर वाला वैनिश हो जाता है, उधर जंप कर जाता है। समझ में आया? तो x = 11 और इधर बटे में कर दो 3। थोड़ा फास्ट हो जाएंगे हम लोग धीरे धीरे। समझ में आया क्या? आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना हम लोग समझने के बाद अब हम लोग इस चैप्टर में अब कुछ बचा नहीं है। वैसे हमको अब क्या करना है कि सिर्फ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें वैसा कोई थ्योरेटिकल पार्ट उतना कोई इंपॉर्टेंट रहा नहीं है, इसीलिए सिर्फ हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। 5a + 2 = 3a + 6। इसको सॉल्व कीजिए तो आप लोग वीडियो को स्टॉप कर देना और फिर वहां से सॉल्व करना। ठीक है, बाकी हो गया तो हम आगे कर दे रहे हैं। ये क्या है, 5a है। अगर x हम लिखे नहीं लिखे, क्या लिख दिए हैं, a लिख दिए हैं, है ना? तो तब पर भी आप इसको x के जैसा ही ट्रीट करना। ये भी ABCD में से ही जैसे x था वैसे ही a भी है। तो इसको भला बुरा मत कहना, कहना कि भैया आपको भी हम वेरिएबल ट्रीट करेंगे। तो एक 5a वेरिएबल यहीं पे था, इधर क्या था 3a, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3a। इधर आ रहा है बेसिकली नहीं, बैलेंस हो रहा है। इधर +3a था तो यहाँ पे -3a लिखेंगे, इधर भी -3a लिखे होंगे तो वो कट गया होगा, इसके कारण से सिर्फ यहाँ पे 6 बचा होगा। ये उधर गया तो -2 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 2a, इधर 4a, a = 4/2 कट गया 2 बार में, a = 2 आंसर। समझ में आया? अब ABCD XYZ कुछ भी देख के घबराना नहीं, कुछ भी देखोगे सीधा सॉल्व करना शुरू करना और सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x/3 = 4। इसको आप सॉल्व करो। 2x/3 = 4। तो चलो जी, इसमें तो क्या है, ऐसा कोई जंप करने वाला टर्म नहीं है। यहाँ आपको कंप्लीट दिख रहा है, ये वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे डिवीजन में भी कुछ पार्ट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कहेंगे, इधर भी उसी तरह से नंबर्स को दिखाते हैं, इधर भी उसी तरह से नंबर्स को दिखाते हैं। इधर कुछ बटे में है तो इधर भी क्या करते हैं, बटे में। अब 4 लिख दिया, कुछ तो है नहीं नीचे में, क्या कहेंगे हम, नीचे 1 है, नीचे क्या है 1 है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करना, इसको इधर मल्टीप्लाई करना, यानी कि 2x में गुना कर देना 1 को, और इक्वल है तो इक्वल देना, 4 में मल्टीप्लाई कर देना 3 को। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2x ही हो जाएगा। और इधर जब गुना होगा तो 12, x = 12/2 = 6, यानी कि x का वैल्यू 6 आ गया। आगे का एग्जांपल लेते हैं जिसमें और भी आपको क्लैरिटी आएगा। आप लोग सॉल्व करना, 5a/5 = 12/6। चलो जी, इसको सॉल्व करना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले को इधर। लेकिन आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ये आसान है, क्योंकि ये 5 है और नीचे भी 5 है, 5 से 5 कट गया, 6 दूनी 12, a = 2, a = 2। समझ में आया कि नहीं? नहीं तो आप इसको लंबे तरीके से सॉल्व करो। 5 था 6 था, मल्टीप्लाई करेंगे जी। पहले 5a को गुना कर देंगे 6 से, 12 को गुना कर देंगे 5 से, इधर गुना होगा तो 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, और क्या a = 12 × 5 = 60, a = 60/30, 0 से 0, 3 दूनी का 6, a = 2 आंसर। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया आपका कुछ क्वेश्चंस जिसको आप लोग सॉल्व कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा टफनेस और बढ़ाते हैं। आपको कुछ इस तरह से सवाल रहेगा, x + 1 = x + 2, x + 1 = x + 2/2/3, ऐसा है। अब देखो, जहां पे हम लोग 5x/2 सॉल्व कर रहे थे, वहीं पे अब थोड़ा प्लस वाले भी बीच में आ गया, 2 हो गया, तो अभी भी वही करेंगे। जब 5 में पूरा मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अब x + 1 में कंप्लीट में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं x + 1 में, और 2 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं x + 2 में। तो यहां हो जाएगा 3x
ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3x, फिर 3 से इससे भी करना होगा प्लस प्लस क्या हो जाएगा 3, यहां गुना होगा तो 2x, फिर गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4। अब 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू x बराबर 1 आंसर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिएगा भाई, ओवरऑल में मल्टीप्लाई किए 3 से, ये 3x, ये 3, इसको मल्टीप्लाई किए 2x, ये भी 2 4 हो जाएगा। अब इधर जो वेरिएबल था उसको एक तरफ ले आए, जो कांस्टेंट था उसको एक तरफ कर दिए। ये करने के बाद आप घटा दिए हो तो सॉल्व हो गया है, आंसर आ गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा और प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं ताकि आपका ब्रेन खुले। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसी में बेस्ड है, जितना बनाओगे। अब देखो जी 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 4। समझ में आया? x प्लस 1 बाई 4। चलो फिर वही करेंगे, अभी भी इसी के फॉर्मेट में है, a बाई b इक्वल टू c बाई d, तो a इसमें मल्टीप्लाई होगा, d इसमें हो जाएगा, तो ad इक्वल टू bc हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम करेंगे हम लोग, गुना करते हैं 4 से इसमें कर देते हैं, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे गुना करने आपको आता ही नहीं होगा, क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगाएंगे, जो हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे कि पहले इसको इससे गुना करते हैं फिर इसको इससे गुना करेंगे। 8x माइनस 4, फिर यहाँ पे 2x, फिर 2 इससे गुना होगा प्लस प्लस 2, 8x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 2x, यहाँ 2 तो था ही प्लस में तो 2 लिखेंगे, प्लस लिखने में भद्दा कर देता है इसीलिए नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं मर्जी है। तो यहाँ माइनस 4 है, उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ घटाए तो 6x हुआ, उधर जुटेगा तो 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6। गलत बात 1। समझ में आया? सारा क्लियर? लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते थे, जब नीचे में जो क्वांटिटी कटने लायक हो उसको आप काट सकते हो। तो यहाँ देखो 2 है तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी का 4। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आएगा बच्चा तो ये तो 4 यही रहेगा। अब ऊपर नीचे तो काटते हैं ही, बचपन से यही काम कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से ये चीज हो गया, इसको सॉल्व करना है। वही तो कहानी है, अभी तक जो चल रहा था 3 को इधर कर दिए, 6x को उधर कर दिए थे, बस अब फिर भी उसे मल्टीप्लाई करो, 2 को गुना कर दो 9x से, 6x प्लस 2 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 इससे भी गुना होगा 2 से भी होगा, यहाँ पे 18x हो जाएगा, 18x 3 दूनी के 6, इधर आएगा तो 18 माइनस 18x। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू प्लस 6। भाई क्या हुआ? कट गया, होगा क्या 0, मतलब कि ये वेरिएबल ही खत्म हो गया। मतलब क्या हुआ? मतलब क्वेश्चन गलत हम बना दिए थे भाई, और कुछ नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया जिसमें हमको वेरिएबल को ही काटना पड़ गया। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन क्वेश्चंस पे नहीं, आप लोग प्रोसेस पे ध्यान देना, ठीक है? अब हम एनसीईआरटी का बुक का कोई क्वेश्चंस उठाते हैं, है ना, मेरे पास फोन में होगा। चलो जी 2.1 एक्सरसाइज जो है ना, इसका हम 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितना नंबर? 8 वाला। लिखा हुआ है 2x बाई 3 2x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x बाई 15 प्लस 3। ठीक है, इतना तो अभी टेक्नोलॉजी पूरा कंप्लीट लैस नहीं है कि आपको वाइट क्या बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे सारा कुछ दिखते रहेगा। तो चलो ठीक है, इतना में ही हम लोग जो है उसी में आपको बताते हैं। ये देखो जी, ये वेरिएबल था, ये वेरिएबल है, एक तरफ करेंगे 2x बाई 3 माइनस 7x अपॉन 15। यहाँ प्लस 6 था, प्लस 3 था तो 3 छोड़ देंगे, ये प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में। इधर सॉल्व करने का तरीका आप एलसीएम ले लेना। 15 कितना बार में कटेगा? 5 बार में। 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 10x। ये एक ही बार में होगा तो इधर सिर्फ 7 सब्ट्रैक्ट होगा, इधर क्या हो जाएगा 2। समझ में? अब वैसा ही इक्वेशन बन गया जिधर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x, और जब ये इधर गुना होगा तो 2 into 15 हो जाएगा। तो अब देखो जी, ये 3x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन 3
मींस x का वैल्यू कितना आया, 10 आया। समझ में आया? कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बनता है तो प्लीज कमेंट में कर देना, सर ये वाला क्वेश्चन आप बता देना, हमसे नहीं बन रहा है। लेकिन उम्मीद है आप यदि संघर्षशील व्यक्ति होंगे, संघर्षशील स्टूडेंट होंगे, मेहनती होंगे, तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये अब इसमें हमको कोई टफ दिख नहीं रहा है तो छोड़ देते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 2.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कर देते हैं। देखो जी, एक्सरसाइज में हम कौन सा क्वेश्चन ले लें, 5 नंबर क्वेश्चंस लेते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम सबसे आसान सवाल बनाएं और हमारे जो स्टूडेंट है वो सबसे टफ सवाल बनाए। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि टीचर सबसे टफेस्ट सवाल बनाएंगे और स्टूडेंट सबसे इजीएस्ट सवाल बनाएंगे। कुछ तो बना ले, वो होता है। लेकिन चलो ठीक है, हम ये वाला सवाल बनाते हैं। अगर देखो जी, इस क्वेश्चन में टी ले लिए, अब एक्स नहीं टी ही दिख रहा है तो क्या तकलीफ है, एक्स के जैसा ही बातचीत करेंगे, इससे भी कहेंगे भाई कोई बात नहीं। ये ओवरऑल क्वांटिटी एक वेरिएबल है, समझ में आया? ये भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो ये एक उधर वेरिएबल क्यों रहेगा, इधर ही लेके आएंगे। तो 3t - 2 अपॉन 6 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3। अब इधर जो प्लस में था इधर आया तो प्लस t, अब इधर वाले को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, चलो जी, नीचे में क्या है, इसका 1 है, एलसीएम ले लेना, 6 आएगा, 6 1 टाइम्स कर जाएगा, 1 यदि मल्टीप्लाई होगा दोनों में तो क्या होगा, 1 ही तो होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस दे देंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, दो बार में कटा, 2 से उसको गुना करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब प्लस 6 हो गया, प्लस t था यहाँ, 6 बार में कटेगा तो ये 60 हो जाएगा। इधर 2/3 था तो 2/3 होगा। अब देखो 3t - 2, अब इसका ब्रैकेट से बाहर करते हैं, ये प्लस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -40 माइनस प्लस माइनस क्या 6, फिर ये तो इधर ही है 60, बाहर नहीं है, अपॉन 6 2/3। अब देखो जी, थोड़ा बहुत सॉल्व करो, 3t - 4t प्लस 60, तो प्लस वाले को दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 में से 4t जाएगा तो क्या बचेगा, 5t। ये देखो 2 प्लस में है, टू माइनस में है, 6 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -8 हो जाएगा। नीचे में क्या है, 6 है, इधर क्या है 2/3 है, तो इसको थोड़ा इधर उधर गुना करके सॉल्व करना, हम थोड़ा आसान बनाते हैं। क्या करते हैं, 3 2 जा 6 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी 5t - 8 = 4। तो 5t = 4, ये उधर जाकर जुट जाएगा तो 12 हो जाएगा, और t = हो जाएगा आपका 12/5, है कि नहीं, ये आंसर हो जाएगा 12/5। तो ऐसे ही करके सारा सवाल बनाना है, और आपके अंदर कोई डाउट रह जाता है आपके पास तो आप कमेंट कर देना भाई कि सर यहाँ से और भी एग्जांपल बता दीजिए ऐसे सवाल से। और ये सिर्फ इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश की है, ताकि आपको सारा क्वेश्चंस जो है आपकी किताब में हम जितना बता चुके हैं उसके अलावा आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे बनने चाहिए, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट ही इस्तेमाल होता है। मेनली इसमें नया नया स्टूडेंट था तो इसलिए बस ये बताना इंपॉर्टेंट हो गया, वेरिएबल को कैसे समझे, कांस्टेंट को कैसे समझे, एक्सप्रेशन को कैसे समझे, लीनियर मतलब क्या होता है ना, लीनियर मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो अभी सारा जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे सबका सब इक्वेशन ही था, बिना इक्वेशन रहे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वन वेरिएबल में है तो ए से लेके जेड तक में से कोई ना कोई एक ही टर्म होगा जिसको आप सॉल्व करोगे, ए हो जाए, बी हो जाए, टी हो जाए, एक्स हो जाए, ये सारा कुछ समझ में आया। अब फिर हम लोग क्वेश्चंस देखें कि उसमें कौन कौन सा टैक्टिक्स का इस्तेमाल होता है, कैसे सॉल्व होता है, इधर वाले को उधर ले जाना है, उधर वाले को इधर लाना है, प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस करना है, तो इस तरह से सारा कुछ क्लियर होता है। तो इस चैप्टर को अब यहीं एंड करते हैं, इसको आगे ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए या आप कमेंट में कर सकते हो। बाकी आप लोग को अच्छा लगता है तो अच्छे कमेंट्स कीजिए, जिससे हमको भी थोड़ा समझ रहे हो मोटिवेशन मिले, कि हमारे लेक्चर से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है तो हमको और भी मेहनत करना चाहिए। बाकी हम चीजों को अपग्रेड करेंगे अपने अनुसार, और आप भी चाहते हो कि सर आप ये चीज और इम्प्रूव करो तो मैं कोशिश जरूर करूंगा, जिसके लिए आपको कमेंट करना होगा। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं बच्चों।
जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।